अच्छा, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम्हें विश्वास हो गया है कि भगवान मिल जाएगा? रुकने का बड़े भाग जब जानिए और जब मिलने आवे संत और संतन को मिलना करे सब कष्टन को अंत। जीवन में जब संत मिल जाए समझ लीजिए जो है आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। या दरवाजे पर जब संत आ जाए तो समझ लीजिए आपका कष्ट अंत होने वाले हैं। क्यों? तुलसी संत सुअंब तरु और फूल फरई पर हेत इतने वो बाहन हने उतने बेफल लेत। संत का मिलना जीवन में जो है कष्ट का अंत होना है। नारद से आज पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए भगवान कहाँ रहता है, भगवान का कथन है क्या? ना हम बशामि वैकुंठे। भगवान क्या कहता है? ना हम बशामि वैकुंठे, ना हम वैकुंठ में बस रहे हैं और योगिना हृदय चा, और ना ही हम योगियों के हृदय में जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, हमारा भक्त जहां जहां जाता है, हमारा भक्त जहां जहां पर पूजा पाठ करता है, तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी कहते हैं भगवान का कथन है जहां मेरा भक्त होता है वहां पर जो है भगवान होता है। माने भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान होता है। बोलिए आनंद घन भगवान की जय। बिना गुरु के भी बिना हेलो, इसलिए जीवन में गुरु जो है बनाना चाहिए। और ऐसा गुरु जो आपको भगवान से मिलाए। देखिए, जो गुरु ये कहे कि अहम ब्रह्मास्मि दूसरो नास्ति, माने हमारी पूजा करो, वो समझ लीजिए भगवान से आपको कभी नहीं मिलाएगा। गुरु एक पुल होता है भक्त और भगवान के बीच का। भक्त उसी पुल पर बैठ करके जो है भगवान से मिलने के लिए जाता है। इसलिए गुरु हमेशा करो जो है जानकर कि ये गुरु करने लायक है या नहीं, क्योंकि बिना गुरु के जीवन में जो है उद्धार नहीं होता है। तो आज नारद को ध्रुव ने अपना जो है गुरु बना लिया और यमुना के पवित्र तट पर मथुरा जाने की सलाह दे दी। किसको? ध्रुव को। ध्रुव जो है चल दिया वहां पर और उसे एक मंत्र दे दिया 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर गुरु मंत्र दे तो उस मंत्र का हमें प्रतिदिन जप करना है जैसा गुरु बताए। ठीक है, इसलिए जो है गुरु जीवन में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु बिन भव निज तरे न कोई और जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस जग में कोई तर नहीं सकता है। और गुरु दीक्षा हमेशा सदगुरु से लो। और जब भी पूजा पाठ करो तो साक्षी बनाओ। जैसे ये भागवत हो रही है, यहाँ पर दीपक जल रहा है, अखंड ज्योति। ये अखंड ज्योति साक्षी है कि जो है सुमित भैया भगवान का जो है भजन करवा रहे हैं, भगवान का भागवत करवा रहे हैं। इसलिए साक्षी कौन होता है? सूर्य देवता साक्षी होते हैं जो भी आप काम करते हैं। अग्नि देवता साक्षी होते हैं, गुरु साक्षी होता है, चंद्रमा साक्षी होता है, दीपक साक्षी होता है, जल साक्षी होता है, गाय साक्षी होती है, ब्राह्मण साक्षी होता है। इनके सामने जो है पूजा पाठ करनी चाहिए। स्थान कहाँ पर है? मंदिर में करो, शिवाला में करो। अब तो बस खत्म हो गए हैं।
गुफाओं में जाकर के करो, और गुफाएं ना मिले तो गौशाला में जाकर के करो, किसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करिए, मठ पर करिए, तुलसी वन में जाकर के भजन करिए, या आंवला के वृक्ष के नीचे जो है भजन करिए। तमाम आसन दिए हैं। जो लोग कपड़े के आसन पर बैठ करके पूजा पाठ करते हैं उनके घर में दरिद्रता आती है। जो पत्थर के आसन पर बैठ करके पूजा पाठ करते हैं उनके घर में रोग आता है। जो जमीन पर बैठ करके पूजा पाठ करते हैं उनके घर में हमेशा दुख ही दुख होता है। इसलिए जो है जो लकड़ी के आसन पर बैठ करके पूजा पाठ करते हैं उनका जप निष्फल हो जाता है, कोई उसका फल नहीं मिलता है। अगर आपको शांति चाहिए तो उत्तर में मुख करके पूजा पाठ करें, दक्षिण में मुख करके जो है पूजा पाठ नहीं होती है। अगर आपको जो है सुख चाहिए तो पूरब की तरफ जो है मुख करके आप पूजा पाठ करें। अगर रोगों का नाश करना है तो पश्चिम की तरफ मुख करके जो है आप पूजा पाठ करें। ज्ञान चाहिए हो आपको तो ईशान की तरफ बैठ करके आपको पूजा पाठ करना चाहिए, तब जाकर के आपको जो है पूजा पाठ का फल पूरा मिलेगा। हम मेहनत तो करते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर भगवान क्यों नहीं मिलते हैं। याद रखो, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है पर भावना नहीं है। मीरा की तरीके से बुलाओगे तो भगवान आज भी आएंगे, ध्रुव की तरीके से बुलाओगे तो भगवान आज भी आएंगे, प्रहलाद की तरीके से बुलाओगे तो खंबे में से भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन भावना होनी चाहिए। इसलिए जो है हमेशा मन से भावना से प्रभु को जो है बुलाना चाहिए। तो आज जो है नारद की बात मान करके जो है ध्रुव गंगा तट पर आते हैं और वहां पर भगवान का भजन करते हैं और इतना भयंकर जप किया। तिरांत्राते कपित वरदाशना, 3 रात्रि के अंतर से बेर कैद जो है खा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने में 6 दिन बाद घास के पत्ते खाते हैं और क्या कह रहा है लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने में 9 दिन बाद जल पीना प्रारंभ कर दिया और क्या कह रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्मसी के मौसम द्वादशे रहे, 14 महीने में 12 दिन बाद जो है पानी को पी रहा है और क्या कह रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्वासों में 5वें महीने में श्वास रोक करके एक पैर पे खड़ा
करके खड़ा हो गया। तीनों लोग कांपने लगा, हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, इंद्र घबरा गया, कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारा सिंहासन ले ले। एकदम से भाग करके जो है सब लोग कहां पहुंचे? विष्णु जी के पास पहुंचे जो है। क्यों? क्योंकि प्राण वायु चारों तरफ रुक गई थी, हाहाकार मच गया था। और कहा प्रभु इस बालक को जो है दर्शन दो, इस बालक को दर्शन दो, नहीं तो सारा संसार जो है नष्ट हो जाएगा। संसार में वायु चलना बंद हो गई है। भगवान ने कहा चिंता न करो, हमारा भक्त हमारी भक्ति कर रहा है, हमें बुला रहा है। याद रखो जीवन में सबका फल अवश्य मिलता है। अगर आप मन से भगवान का पूजन करेंगे, मन से भगवान का भजन करेंगे, भाव से जो है, क्योंकि भगवान जो है भाव का भूखा है। शबरी को देख लो, कहीं गई पूजा पाठ करने के लिए, कहीं नहीं गई, केवल भाव से प्रतिदिन वेद तोड़ करके लाती थी, खा करके जो मीठे थे उसको रखती थी और खट्टे वाले फेंक देती थी। और उसी के भाव को पूरा करने के लिए राम ने 14 वर्ष का वनवास सहन किया और जो उसको आकर के दर्शन किए। मीरा के जहर में ही भगवान आ गए और मीरा ने जब जहर पी लिया तो उसका जो है बाल बाका नहीं हो सका। कहने का तात्पर्य है हमारा भगवान जो है भाव का भूखा है। इसलिए जो है आज विष्णु ने कहा देवताओं से चिंता न करो, हमारा भक्त हमारा इंतजार कर रहा है। इतना कह करके भगवान जो है उसके सामने प्रकट हो गए। बोली आनंद भगवान की जय। और कहने लगे आंखें खोलो, आंखें खोलो, तब सफल हुआ तेरा बेटा। रवि शशि भू गगन रहे जब तक, यश तेरा तब तक रहे बेटा। लेकिन जो है जब आंखें नहीं खोल रहा है, क्यों? पूजा करते करते एक भगवान की एक है तो सभासदों को हंसते हुए देख करके अष्टावक्र भी हंसने लगे। राजा जनक ने पूछा कि तुम क्यों हंसे? तो जनक की बात सुनकर के अष्टावक्र ने कहा पहले ये बताओ तुम्हारी ये राजा मंत्री क्यों हंसे? हमें लगता था हम विद्वानों की सभा में आए हैं, लेकिन यहाँ विद्वान नहीं, यहाँ जो है सब जो है चर्मकार हैं जो चमड़ा बेचने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी चमड़ी को देख करके हंस रहे हैं। जो विद्वान होता है वो चमड़ी नहीं देखता है, वो केवल ज्ञान देखता है कि किसी भी व्यक्ति में ज्ञान कितना है। और प्यारे विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान की जो है सदैव पूजा होती है। और दूसरे होते हैं ज्ञान चक्षु। जो ज्ञान चक्षु होते हैं वो हमारी आत्मा को देखती है कि हमारे अंदर जो है आत्मा कैसी है। तो जो सूर्य का श्रृंगार था वो था काम, क्रोध, मद और लोभ। और जो सुनीत का श्रृंगार था वो था श्रद्धा, दया, क्षमा, दान और ज्ञान। राजा का मन सूच में जो है फंस गया। आज लोग इसी को जो है पसंद करते हैं। राजा उत्तानपाद सूरज के मोह में इतना फंस गया कि एक दिन जो है सूरज ने अपने पति राजा उत्तानपाद से कहा प्रभु अब याद रखो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं, या तो सुनीत को अपने पास रखो या जो है हमें अपने पास रखो। तो राजा ने सुनीति को वनवास दे दिया और वो जो है वनवास रहने लगी। लेकिन सुनीति का भी व्रत है। क्या व्रत है उसका? मैं पति की हूँ और पति मेरे इस प्रण को तोड़ नहीं सकते।
जो है यहाँ से चल देती है, वन में रहने लगती है और भगवान का भजन करती है। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते जो है वन में पहुंचा। वहां पर शाम हो चुकी थी, राजा जो है रास्ता भटक चुका था। तो निराश होकर उन महलों से राजा सुनीत के घर जा पहुंचा। महलों वाला रानी वाला टोटी छानी में जा पहुंचा। तत्काल सुनीत उठी खुद और घास बिछौना डाल दिया। फिर सुपाद से पट धोकर पति का चरणागत पान किया। राजा ने वहां पर जो है पूछा, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम्हें विश्वास हो गया है कि भगवान मिल जाएगा? रुकने का बड़े भाग जब जानिए और जब मिलने आवे संत और संतन को मिलना करे सब कष्टन को अंत। जीवन में जब संत मिल जाए समझ लीजिए जो है आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। या दरवाजे पर जब संत आ जाए तो समझ लीजिए आपका कष्ट अंत होने वाले हैं। क्यों? तुलसी संत सुअंब तरु और फूल फलई पर हेत इतने वो वाहन हने उतने बेफल देत। संत का मिलना जीवन में जो है कष्ट का अंत होना है। नारद से आज लोग पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए भगवान कहाँ रहता है, भगवान का कथन है क्या? ना हम बशामि वैकुंठे। भगवान क्या कहता है? ना हम बशामि वैकुंठे, ना हम वैकुंठ में बस रहे हैं और योगिना हृदय चा, और ना ही हम योगियों के हृदय में जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, हमारा भक्त जहां जहां जाता है, हमारा भक्त जहां जहां पर पूजा पाठ करता है, तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी कहते हैं भगवान का कथन है जहां मेरा भक्त होता है वहां पर जो है भगवान होता है। माने भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान होता है। बोलिए आनंद घन भगवान की जय। बिना गुरु के भी बिना हेलो, इसलिए जीवन में गुरु जो है बनाना चाहिए। और ऐसा गुरु जो आपको भगवान से मिलाए। देखिए, जो गुरु ये कहे कि अहम ब्रह्मास्मि दूसरो नास्ति, माने हमारी पूजा करो, वो समझ लीजिए भगवान से आपको कभी नहीं मिलाएगा। गुरु एक पुल होता है भक्त और भगवान के बीच का। भक्त उसी पुल पर बैठ करके जो है भगवान से मिलने के लिए जाता है। इसलिए गुरु हमेशा करो जो है तो देखो अपनी अपनी तकदीर है। एक ही लग्न में लोग जन्म लेते हैं, एक ही राशि में लोग जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से एक राजा बनता है और एक जो है भिखारी बनता है। कारण क्या है? लोग कहते हैं कि मुलायम और माया एक मुख्यमंत्री बन जाती है, एक जेल में पहुंच जाती है। नाम दोनों मां से प्रारंभ है। ये सब भक्तों जो है केवल कर्म का प्रावधान है, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है क्या? कर्म प्रधान वेश्वर चिरागा
की घटना है। ध्रुव जो है दरबार में पहुंचते हैं और दरबार में पहुंचते पहुंचते राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन छज्जे पर बैठी सूरज ने सारा रहस्य ये जान लिया। छज्जे पर बैठी हुई थी सूरज, भाग करके नीचे एकदम से उतर करके आई, ध्रुव की बाहें को पकड़ा और एकदम से घसीट करके नीचे कह दिया और कहा तुमको इस गोद में बैठना है तो सबसे पहले जाकर के भगवान की प्रार्थना करो और मेरी कोख से पैदा हो, तब जाकर के आप इस गोद में बैठ सकते हो। अस कहीं बाहर पटर ध्रुव केरी और मंदिर बाहर जीने खदेरी, महल से बाहर कर दिया। माँ के पास आया, पूरी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा ये सब जो है करनी का फल है, हम जैसा करके आई हैं वैसा हमको फल मिल रहा है। देखिए आजकल की अगर माता होती तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन उसने कितना अच्छी बात कही कि ये हमारी करनी का फल है। अगर उन्होंने धक्का दे दिया तो कोई बात नहीं है। मां मंगलम तात परेशु मस्था भुक्ते जनोयंत पर दुखद स्ततः, ये कुछ और नहीं है जो हम लिखा करके आए हैं, इसलिए जो है उसी का फल हमें मिल रहा है। जाकर के जो है भगवान का तप करो। ध्रुव ने पूछा है भैया भगवान कैसा है?